नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारत की बात। आज मैं सासाराम में जन सुराज पार्टी के महामंत्री श्री अशोक भारती जी के पास हूं और आज जो जन सुराज पार्टी बिहार में जो नई सरकार बनी है एनडीए की, उसकी विफलताओं पर बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उससे पूर्व मैं आज यहाँ के महामंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि किस तरह की मुद्दों को लेके आज आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या फिर क्या बिहार में ये 6 महीने में हुआ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से या फिर बिहार की जनता से? देखिए भाई, सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल को और आपके श्रोता को प्रणाम करता हूं। आज बिहार सरकार का गठन हुए 6 महीना पूर्ण हो गया। प्रशांत जी ने कहा था कि 6 महीने के बाद हम सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और उसी आलोक में ये पूरे बिहार के अंदर आज ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे, आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के चुनाव में जन सुराज की ओर से यह ओपन कहा गया कि भाई, भारत एक जनतांत्रिक देश है और इस जनतांत्रिक देश में 5 वर्ष पर जनता को वोट करने का अधिकार मिलता है और इसमें ये जनता को तय करना पड़ता है कि पिछली सरकार अगर जनता के हित में काम किया है तो पुनः हम उसकी सरकार को बनाएंगे, और अगर जनता के हित में काम नहीं किया है तो हम उसको सत्ता से उतार देंगे। लेकिन बिहार के अंदर जो पूरे बिहार में जन सुराज का जो लहर देखा जा रहा था, हजारों हजार के तादाद में लोग जन सुराज के मीटिंगों में जुट रहे थे और पूरे जो सरकार में लोग थे उन लोगों को यकीन हो गया था कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे विधानसभा का, निश्चित रूप से हम लोगों का सफाया हो जाएगा और जन सुराज की सरकार बनेगी बिहार के अंदर। ऐसा उन लोगों को आभास हो गया और इसी डर से उन लोगों ने एक बहुत बड़ा इस बिहार की जनता के साथ साजिश किया पुनः सत्ता में आने के लिए। और क्या किया उन लोगों ने किया कि सरकार के पास पैसा नहीं था, कर्ज लिया हुआ पैसा जनता के बीच में हर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देकर के वोट खरीदने का काम किया गया और इसके बाद में चुनाव आयोग की शक्ति का दुरुपयोग किया गया और जो है तमाम तरह का तिकड़म लगा करके और इस बिहार में चुनाव कराया गया और उन लोगों ने गलत गलत कामों का इस्तेमाल किया और सत्ता में लोग बैठ गया। सीधी सी बात है कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार तिकड़म से सरकार बनी और यह तिकड़म करने के लिए वो लोग मजबूर हो गया जन सुराज को सत्ता से अलग रखने के लिए। अब सरकार बन गई। अब जब सरकार बन गई तो हम लोग पूरे तरह से अस्वस्थ हैं कि ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए नहीं कर पाएगी कि पिछले 20 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं बिहार के अंदर किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। पलायन ज्यों का त्यों है, महंगाई ज्यों का त्यों है, बेरोजगारी ज्यों का त्यों है। बिहार के अंदर फैक्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे तौर पर बिहार उद्योग विहीन है और बिहार को जानबूझ करके मजदूर पैदा करने वाला एक स्टेट बना करके रखा गया है ताकि दूसरे राज्यों के जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो फैक्ट्री चलाता है, उन पूंजीपतियों को सस्ते दर पर काम करने के लिए मजदूर मिल सके। तो निश्चित रूप से ये 6 महीना में अगर कोई काम नहीं हुआ है तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। 6 महीना का 5 वर्ष गुजर जाएगा और अब मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगेगी। और फैक्ट्री की तो बात छोड़िए ना, बेशर्मी का हद हो गया। हमारे देश का प्रधानमंत्री खुलेआम कहते हैं कि अब पेट्रोल का कीमत बढ़ेगा, डीजल का कीमत बढ़ेगा, सोना का कीमत बढ़ेगा, विदेश मत जाओ, गाड़ी मत यूज करो। अजब हाल है भाई, ये तो
तब हम अब बताइए ना, अब वही जब कह दिया कि तुम भूखे मरोगे, सावधान हो जाओ, तब हम कैसे कहेंगे कि तुम हमको रोटी की व्यवस्था करो? वो तो पहले ही कह दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया। तो बड़ी बड़ी अजीब स्थिति है इस देश के जनता के सामने। एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर ये तिकड़मबाज जो नेता सत्ता पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को कैसे जवाब दिया जाए, कैसे इन लोगों को सत्ता से उतारा जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के हल के लिए जनसुराज लगा हुआ है। अभी जब नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे उस समय, और उनको ये कहा गया है कि चुनाव के बाद यही मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी वो मुख्यमंत्री से हट भी गए और अभी जी हाँ, आप सही बात कर रहे हैं, मैं समझ गया आपकी बात को। ये बेशर्मों ने, हम बेशर्म का इस्तेमाल शब्द इसलिए कर रहे हैं कि आक्रोश है दिल के अंदर। इन लोगों ने खुलेआम जनता के बीच में जाकर के कहा था कि 25 से 30 और फिर से नीतीश, और 6 महीना के पहले कर दिया नीतीश को फिनिश। अब आप बताइए कि नीतीश कुमार ने जनता के साथ वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जिला में हर जगह हम फैक्ट्री खोलेंगे। अब हम किससे कहेंगे? इसने घोषणा किया था कि अभी हम 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं और चुनाव बाद हम 2-2 लाख रुपया हर महिलाओं को देंगे। वो तो भाग गया जान बचा करके, अपना खाली खजाना करके। और आज बिहार की स्थिति है, मैं आपको बताऊं कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, महीना देने के लिए, वेतन खजाना में पैसा नहीं है। वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। महिलाओं को जो ये विधवा है उन लोगों को देने के लिए नहीं है। कोई कर्मचारी, सारा कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। ये कैसे बिहार चल रहा है? अजीब बात हो गई है बिहार के अंदर। एक बहुत बड़ी माने समस्या की बात है। और खजाना पूरी तरह से खाली है। तमाम काम अभी जितना बड़ा बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम करा करके और पैसा का इंतजार में है, या चिल्ला रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। ये हालत हो गई है बिहार की। अभी जो पांडव कुमार की हत्या हुई दिल्ली में, बिहारी कह के उनको मारा गया, उसके लिए आप लोगों ने हर जिले में प्रोटेस्ट निकाला था और सारा चीज सरकार का विरोध किया था। तो अभी 6 महीने बीत गए, इन असफलताओं पे जनसुराज की क्या तैयारी है? क्या करना चाहते हैं आप लोग? भैया, इस पर क्या कहा जाए, बहुत दुखद बात है। अब देखिए, बिहार का एक नौजवान था खगड़िया का, ये पांडव नाम का, वो काम करता था कहीं दिल्ली में जा करके। अब उसको इसलिए सीने में एक कांस्टेबल ने गोली उतार दिया कि वह बिहारी था। उसने कहा मैं बिहारी हूं, और जब ही वह कहा मैं बिहारी हूं, उसके सीने में गोली उतार दिया। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना कि बिहारी होने के चलते उसको गोली खाना पड़ रहा है, जान गंवाना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ बिहार का नेता जो बिहार के जनता से वादा करता है कि हम जाएंगे तो बिहारियों की सुरक्षा करेंगे, बिहार का नेता कह रहा है मर गया तो मर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरूर कुछ बदमाशी किया होगा तबे मर गया। ये बात कौन कहा? यहाँ का ये जीतन राम मांझी ने कहा कि मर गया तो मर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जरूर कोई गलत काम किया होगा तबे ना उसको किसी ने गोली मार दिया। ये हालत है बिहार के नेताओं की। और हमको तो ताज्जुब होता है कि वही नेता फिर बिहार में आएगा, झूठ साच बोलेगा और जनता फिर उसको वोट कर देगी। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे समझ से बाहर की बात है। इतना खुलेआम जो व्यक्ति कहता है कि गोली मार दिया तो मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वही आकर के फिर बिहार में राजनीति करेगा, वैसे व्यक्ति को तो बिहार में पैर नहीं रखने देना चाहिए, बिहार के युवाओं को, बिहार के जनता को। लेकिन बिहार की जनता वैसे लोगों को भी वोट करके नेता बनाती है। कौन इसमें दोषी है? अब बताइए। प्रशांत किशोर ठीक कहते हैं भैया कि तुम अगर बबूल बोया है तो तुमको आम नहीं मिलेगा। तूने जानबूझ करके उन्हीं नक्कारे लोगों को फिर सत्ता सौंपा है। तो इतना याद रखो कि जिस तरह से तुम लोग 20 वर्षों तक ठगे आ रहे हो, आज भी ठगे जाओगे। और अगर अपनी आदत में सुधार नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से तुम ये तमाम परेशानियों से का सामना तुमको करना पड़ेगा, तुमको झेलना पड़ेगा और दुख उठाना पड़ेगा।
तो ये थे जन सुराज पार्टी रोहतास के महामंत्री अशोक भारती जी। तेवर तो आप देख ही चुके हैं और अब लगता है कि जन सुराज ने अपनी कमर कस ली है। जो 6 महीने का प्रशांत जी ने वादा किया था, अब बिहार में जगह जगह आंदोलन और जनता के मुद्दे पे जन सुराज खड़ा दिखाई देगा। कैमरामैन अजीत के साथ बलजीत कुमार सिंह, सासाराम।